ज़्यादा। तो एक डिप्रेशन का इशू बहुत बिग इशू है, जो कि बहुत सीरियस इशू भी है। तो उसके बारे में नहीं, कोई मजाक नहीं, डिप्रेशन बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं उससे, और बहुत बड़ी चीज़ होती है डिप्रेशन। तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके आसपास भी कोई है, कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए। उसको ऐसे मजाक में नहीं कि अरे ये सब तो चलता रहता है, होता रहता है, ये सब नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसको सीरियसनेस के साथ में उसको, और वैसे मुझे लगता है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम नॉर्मल पर्सन समझ भी नहीं सकता है जिसको नहीं है डिप्रेशन, क्योंकि जैसे एक्चुअल में है ना, तो जो कोई फेस कर चुका है वही समझेगा उसे, या फिर जो फेस कर रहा है वही समझ पाएगा, या फिर उसका जो डॉक्टर होगा एक्चुअल में वो समझ पाएगा। क्योंकि डिप्रेशन से इंसान जब गुजर रहा होता है ना, तो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो सामने वाला पर्सन है वो बिल्कुल भी समझ ही नहीं सकता कि वो क्या फेस कर रहा है। इवन कभी कभी तो जो खुद साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नहीं समझ पाते। वो लोग इतना कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसे इसे कंसोल किया जाए, कैसे सामने वाले पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन तभी वो नहीं हैंडल हो पाता। तो देखिए, डिप्रेशन बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी पेशेंट हैं उनको कंफर्टेबल फील कराना, कैसे उन्हें क्या फील हो रहा है, ये सब चीज़ें उनसे बात करना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा है तो प्लीज़ उसकी पूरी हेल्प कीजिए, मजाक में मत लीजिए ये सब चीज़ें। देखो, मैं पूरी तरह से डिप्रेशन पे ही आ गई अभी, डिप्रेशन की बात करने पे, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक ये सब झेला है। तो थोड़ा सा मुझे अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से, जो अगर कोई फेस कर रहा है ये सब चीज़ें तो वो कैसे इस चीज़ से निकले। तो देखिए, आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ शेयर करें, और जो लोग आपके आसपास भी कोई है तो उसको प्लीज़ बताएं कि ऐसे नॉर्मली डिप्रेशन ऐसे हैंडल नहीं होता है। उसको किसी न किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। नॉर्मल अगर कहा जाए कि अरे क्या डिप्रेशन लेना, क्या तुम टेंशन ले रहे हो, ऐसे तो होता रहता है ये सब, तो देखिए सलाह देने में ये सब बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक पावर की ज़रूरत होती है, और वो पावर उसको कोई इंसान तभी दे सकता है जब अगला इंसान उससे हील होके वापस आ चुका हो। तो प्लीज़ मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपके आसपास ऐसा कोई है और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो उसको बेफालतू में मोटिवेशन देने की कोशिश ना करें। अच्छा होगा किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें, या किसी ऐसे पर्सन से उससे मिलाएं जो कि खुद इन सब से निकल के बाहर आ चुका हो, वो अच्छा बताएगा। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है तो प्लीज़ मुझसे बताएं, मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी कि उसमें आपको कैसे डील करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब ये ऐसा सही नहीं होता है तो मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। हालांकि जो खुद फील कर रहा होता है पर्सन ये सब चीज़ें, उससे लगता है कि ये दवाइयाँ लेना और डॉक्टर के पास जाना ये वर्थलेस है, बट जो उसके साथ के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए ये चीज़ कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी किसी केस में। तो प्लीज़ मेरी बातें बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं फील कर चुकी हूँ और जिन चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और मैं चलती हूँ। अगर कोई डिप्रेशन से जुड़ी कोई बात हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलती हूँ मैं, बाय।